हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, कभी आप भूत से मिले? घोस्ट, भूत। अब कभी जब आप उससे मिलिएगा तो डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। उसको बोलिएगा तो हमारा पास्ट हो और तुम्हारा फ्यूचर हम है। ऑब्वियसली उसका फ्यूचर ही तो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, वो हमारा पास्ट है, तो डरना नहीं है उससे। उसे बोलना है तुम्हारा फ्यूचर है हम, ठीक है ना। बात तो सही है। तो देखिए, जैसे कि जो हमारा बीत चुका है वो हमारा पास्ट होता है। अभी हम प्रेजेंट अपना जी रहे हैं एंड द कमिंग फ्यूचर हमारा आने वाला है। देखिए, हम अपने पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां करते हैं। जैसे कि कोई हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, तो उन हैबिचुअल एक्शंस को हमें पास्ट के इंडेफिनिट में ही दिखाना होता है अगर वो पास्ट के हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में देखा था कि हमारे हैबिचुअल एक्शंस जो कि प्रेजेंट के होते थे उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते थे। इसी तरह से जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस पास्ट के होंगे उन्हें हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। कहानियों में भी अक्सर इसका यूज होता है। जैसे कि हम कहानी सुनाते हैं, एक बार एक राजा था, वो खाना खाता था, वो पानी पीता था, वो शिकार पर जाता था। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस बनते हैं वो सारे के सारे पास्ट के इंडेफिनिट में ही होते हैं, क्योंकि वो पास्ट की एक हैबिट आपको शो कर रहे होते हैं। क्लियर। चलिए इनकी पहचान देखते हैं। आइडेंटिटी, हाउ विल वी रिकॉग्नाइज अवर सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा उसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ये वर्ड्स आएंगे। लेकिन क्या सब इतने से ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होगा? नहीं। देखिए, हमें एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी वर्ब, मेन वर्ब तो आपको मालूम है ना, खाना पीना, उठना बैठना, नाचना सोना, ये सारी की सारी मेन वर्ब। तो इन मेन वर्ब्स के लास्ट का साउंड, व्हाट इज साउंड, इन मेन वर्ब्स के लास्ट का साउंड अगर आ, ई, ए ये आ रहा है तो भी हिंदी में हमारा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का होगा। मालूम है कैसे? देखिए, आ, ई, ए। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम कहें कि मैं बाजार जाता था, ता था, क्लियर एकदम सेंटेंस है, पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस में आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं मैं बाजार गया, तो क्या हमारे सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का नहीं है? ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में आ, ई, ए का साउंड आ रहा है। क्लियर ना। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा पहला सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किस बारे में डिल्यूशन देता है? कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी कि उसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है ना ही उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड हुआ है। क्लियर। अच्छा देखिए, जो हमारी मेन वर्ब की फॉर्म बनाई गई है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आपको मालूम है जो सेकेंड फॉर्म बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के लिए बनाई गई है। मालूम है कैसे? देखिए, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा एंड नेगेटिव सेंटेंस होगा उनमें हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो और क्या कहीं पे सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती है? बिल्कुल नहीं। केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एंड नेवर सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म यूज होती है, बाकी कहीं पर यूज नहीं होगी। हम सिर्फ इसी के लिए सेकेंड फॉर्म लर्न करते हैं। ऑल ऑफ अस लर्न ना, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। तो सेकेंड फॉर्म जो होती है ना, वेंट, केम, वो सिर्फ हम इसी के लिए लर्न करते हैं। ठीक है ना। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं।
बहुत बड़ा रूल है इसका। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। ध्यान रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ही है और नेवर, जिसमें हमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी है और कहीं नहीं करनी है। ग्रामर में सिर्फ इसीलिए सेकेंड फॉर्म बनाई गई है, सिर्फ इसके लिए हमें याद करनी पड़ती है। वी आर बाउंडेड। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरी मां प्रतिदिन मंदिर जाती थी। क्या हम अपने इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मेरी मां प्रतिदिन मंदिर जाती थी तो भी हमारी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, और मेरी मां प्रतिदिन मंदिर गई तो भी हमारी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ये जो एक्शन है वो हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल हैबिचुअल एक्शन है, या तो हैबिचुअल एक्शन है या पास्ट की कोई एक इंसिडेंट। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। यहां सब्जेक्ट क्या है, हम सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते थे, हु यूज करके। सेंटेंस में हु यूज करने पर हमें आंसर में क्या मिल रहा है, मेरी मां। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरी मां। देखिए यहां कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरी सब्जेक्ट है या मां सब्जेक्ट है। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी जो वर्ड है वो पोजीशन वर्ड है। पोजीशन मींस होता है अपना अधिकार शो करने वाले वर्ड्स। मेरी, हमारे, हमारा, तुम्हारा, उनका, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ये पोजेसिव वर्ड्स होते हैं, पोजीशन शो करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो जो पोजीशन शो करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ये अकेले नहीं आते हैं। कैसे, देखिए मेरी मां, क्या यहां से हम मां को हटा सकते हैं, मेरी प्रतिदिन मंदिर जाती थी, हमें आंसर ही नहीं मिलेगा। हाँ, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन वर्ड है वो मां, इसको हम अकेला यूज कर सकते हैं। लेकिन पोजीशन वर्ड्स को सब्जेक्ट की तरह पे जब हम यूज करेंगे तो हमारा रूट वर्ड वहां पर मौजूद होना चाहिए। यहां हम मेरी वर्ड को अकेला यूज नहीं कर सकेंगे। तो क्या हम इसको अलग कर देंगे, नहीं। पोजेसिव वर्ड्स को उसके साथ आने वाले नाउन के साथ में जैसे हिंदी में लिखा रहता है, इंग्लिश में भी वैसे ही लिख दिया जाएगा। क्लियर। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, माय मदर। अच्छा देखिए, जैसा कि हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता था, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब में ऐसा ही है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर डू या डज में से डज का यूज। यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म सभी के साथ में यूज करना है। क्लियर। मेरी मां प्रतिदिन मंदिर जाती थी, माय मदर। देखिए जाती थी, जाने जो वर्ब होती है गो, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। बेंट नहीं, बेंट नहीं, डब्ल्यू का साउंड। पहली बात तो आप डब्ल्यू ठीक से बोला कीजिए, कई लोग बोले डब्ल्यू, दैट इज नॉट डब्ल्यू, दैट इज डबल यू एंड कंबाइंड डब्ल्यू। क्लियर। तो डब्ल्यू साउंड आना चाहिए, और डब्ल्यू का साउंड बा नहीं होता है, वा होता है, वा। तो वेंट। क्लियर ना। मंदिर, टेंपल। देखिए हमने आपको बताया था कि गो के बाद अगर किसी प्लेस का नाम होता है तो हम अपनी एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, दैट इज टू। तो यहां पे गो का बड़ा भाई आ गया, वेंट, उसके साथ भी सेम किया जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। जेठालाल ने 8 बजे दुकान बंद की। सभी देखते हैं जेठालाल, तारक मेहता। चलिए देखते हैं। जेठालाल ने 8 बजे दुकान बंद की। यहां हमारा सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट का है। कैसे हमको पता चला, बंद की, पास्ट की एक इंसिडेंट है, हो गई है। तो देखिए इसके ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा।
यहां देखिए जेठालाल क्लोज्ड द शॉप, सेकेंड फॉर्म क्लोज यूज की हमने, द शॉप क्या बंद किया, दुकान, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहां पे, दुकान। एट 8 PM, why did we use PM? How did we recognize that there is the use of PM? क्योंकि दुकान तो ऑब्वियसली रात को या शाम को ही बंद की जाएगी, सुबह में तो बंद की नहीं जाएगी। तो जो रात को या आफ्टर इवनिंग जो 8 बजते हैं उनके लिए हम AM यूज करते हैं या PM यूज करते हैं, PM। पोस्ट मेरिडियन, सुबह मीन्स 12 बजे रात से चालू होकर दिन के 12 बजे तक चलता है AM, एंटी मेरिडियन। तो दिन के 12 बजे से क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर स्टार्ट हो जाता है PM, और वो चलता है रात के 12 बजे तक। क्लियर ना? तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के साथ। बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू।